दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आए। वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाए। वैष्णव जन को तेने कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे क्यों निंदा न करे क्यों। वाच काछ मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाए। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान न आए। वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाए। पीड़ पराई जाए। पीड़ पराई जाए। सभी को नमस्कार। आज गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। प्यारे बच्चों, गांधी जी हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? गांधी जी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने जो अपना जीवन है, मोहन से महात्मा बनने तक का जो सफर है, उसमें जो अपने निजी जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए और विभिन्न दर्शनों का जो उनके ऊपर प्रभाव था, दोनों के सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण निकल के आया वह गांधी जी है। दोनों के सम्मेलन से जो दार्शनिक सिद्धांत बने वो गांधी जी के सिद्धांत बने। गांधी जी के अगर प्रमुख सिद्धांतों की मैं बात करूं तो सर्वोदय का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी के 7 नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का सिद्धांत। इसके अलावा जो गांधी जी का विशेष बल था वो साधन और साध्य की पवित्रता पर था। साधन और साध्य की पवित्रता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के साधन जो है, मीन्स जो है, अगर वो हमारे अच्छे नहीं है, पवित्र नहीं है, शुभ नहीं है, तो वह लक्ष्य हमारे लिए, साध्य हमारे लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। और ऐसे शुभ साध्य जो गलत लक्ष्यों से प्राप्त किए गए हैं वो शुभ कभी भी नहीं हुए, कल्याणकारी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से अगर ये हम विद्यार्थी, हम शिक्षक सभी इस बात को मान लें कि हमारे साधनों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितना हमारा लक्ष्य पवित्र है। गांधी जी का मानना है, सर्वोदय में गांधी जी कहते हैं कि सभी वर्गों का उदय होना चाहिए। सभी वर्गों का, सभी स्तरों का, सभी क्षेत्रों का, हर क्षेत्र का उदय वो बात करते हैं। वो केवल गरीबों के उदय की बात नहीं करते, वो अमीरों के भी उदय की बात करते हैं। उनका मानना है कि अमीर अगर देश में होंगे, अमीर से उनका मतलब है जो बिजनेस, जो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उनके लिए वो एक धारणा देते हैं, वो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वो एक सिद्धांत देते हैं कि जो भी व्यक्ति समृद्धशाली पदों पर बैठे हुए हैं, जो भी व्यक्ति समाज के अगुवा हैं, समाज के नेतृत्व करता है, वो अपने आप को समाज का ट्रस्टी समझे, और ट्रस्टी की भूमिका में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। गांधी जी ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विदेश नीति में, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जो जनमानस है उसको दिशा देने का काम किया। गांधी जी ने कोई भी सिद्धांत देने से पहले साल भर की भारत की यात्रा की और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया। गांधी जी सिर्फ मीनाक्षी मंदिर मदुरई में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां कुछ जातियों को जाने पर पाबंदी थी। गांधी जी ने वहां जाने से मना कर दिया। गांधी जी ने बच्चों
मदुरई जब यात्रा के दौरान ये देखा कि कुछ लोगों के पास तो पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए, तो आजीवन वह व्यक्ति केवल 2 कपड़ों में रहा। तो आत्मा को मजबूत करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस कोरोना काल में, जबकि पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है, मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता और मानवता के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हों, उस समय गांधी जी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन का अंग बनाएं, ट्रस्टीशिप का पालन करें, समर्थ है वो कमजोरों की मदद करें, शक्तिशाली हैं वो निर्बलों की मदद करें, और आइए सब मिलकर के इन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करें। आप सबको एक बार फिर मेरी ओर से, सारे विद्यालय परिवार की ओर से गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती का जो ये वर्ष हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन गांधीमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी का गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन के नेता और भारत के स्वतंत्र संग्राम के नायक महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस पर यकीन नहीं होगा कि धरती पर ऐसा भी हार्ड मांस का बना कोई आदमी कभी रहा होगा। गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों ने आगे चलकर भारत को अंग्रेजी से आजादी दिलाई। उनके दर्शन की बदौलत भारत का डंका पूरे विश्व में बोला और उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। खुद गांधी जी ने अपने बारे में कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जाहिर है आज चारों ओर बढ़ती हिंसा के बीच महात्मा गांधी ज्यादा प्रासंगिक है। अब मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज 2 अक्टूबर का दिन हम भारतीयों के लिए अति विशिष्ट है। आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। प्यारे बच्चों, ये 2 फूल हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों ही छोटे कद के किंतु सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखने वाले थे। जहां सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी ने चक्र, चरखा और खादी का ऐसा ताना बाना रचा कि अंग्रेजी शासन को भारत को अपने कब्जे से मुक्त करके जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने सदैव श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। वे स्वच्छता को ईश्वरीय पूजा के समान मानते थे। उन्होंने कहा कि आइए हम सार्वजनिक स्वच्छता, निजी स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ्र हासिल करना ही महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका वास्तविक नाम श्री लाल बहादुर श्रीवास्तव था, उस समय में बीए की डिग्री को शास्त्री कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब बीए की डिग्री हासिल कर ली तो उन्होंने अपना उपनाम बदलकर शास्त्री कर लिया और तब से वे हो गए लाल बहादुर शास्त्री। स्वभाव से अत्यंत विनीत एवं सरल शास्त्री जी में आत्मविश्वास और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। छोटा कद, महान व्यक्तित्व और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। 1965 में जब संपूर्ण देश अकाल की विभीषिका से जूझ रहा था, सारे देश में लोग भूख से त्राही त्राही कर रहे थे, उसी समय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी देशवासियों का आह्वान किया कि वे सप्ताह में 1 दिवस व्रत रखें। उस समय में भारत ने अमेरिका से गेहूं आयात किए थे, किंतु विश्व शक्ति अमेरिका ने भारत को निम्न गुणवत्ता वाले गेहूं भिजवा दिए। इससे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वाभिमान इतना ज्यादा आहत हुआ कि उन्होंने वे गेहूं अमेरिका को वापस लौटा दिए और देश में ही हरित क्रांति का सूत्रपात कर इतना गेहूं उपजाया कि समस्त देशवासियों को खाने के लिए पर्याप्त अन्न मिल सके। बच्चों, गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही देश की ऐसी 2 विभूतियां हैं जिनसे हम उच्च जीवन जीने की कला सीख सकते हैं।
महात्मा गांधी एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भरोसा और विश्वास है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। वो एक वचन है जो हर कसम में साथ होते हैं। तो वहीं शास्त्री जी एक शपथ है जो हमें अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही हमसे कभी भी कहीं भी अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। ये दोनों यही हैं हमारे पास, हमारे साथ, हमारे बीच। इन दोनों महान विभूतियों को श्रद्धावनत प्रणाम। आज हम लोग गांधी जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बड़ा हर्ष का विषय है और गौरव की बात है कि आज हम गांधी जयंती को मनाने के लिए जो 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, चूँकि 2 अक्टूबर गेजेटेड हॉलीडे होने के कारण आज हम गांधी जयंती को मना रहे हैं। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उनको भी हम आज पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। मूल रूप से हमको ये देखना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं और जो उन्होंने कर्म किए हैं और जो उनके कार्य हैं, जिनके कारण आज भी हम उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को आज भी हम लोग अपने दिलों में ताज़ा कर रखते हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। ये बड़ा गर्व का विषय है कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान और एक बहुमूल्य समय समाज को सुधारने के लिए, समाज की उन्नति और देश की उन्नति के लिए लगा दिया, तो जिसकी वजह से ही आज हम एक खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं और एक अच्छी आधारभूत संरचना जो उन्होंने हमको दिया है वो हम लोग आज उसका उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में अगर आप चित्रण करें तो शब्दों की कमी आ जाती है, क्योंकि उनका वर्णन हम नहीं कर पाते। उनकी महानता का जो बखान है वो शब्दों के माध्यम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो उनकी शिक्षाएँ महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री की जो सात्विक और सादगी तो जीवन उन्होंने जिया और देश को संदेश दिया जिस तरह का, वो एक तरह से बहुत ही बेहतरीन और एक समाज का दिशा निर्देश हमको मिला है उनकी शिक्षाओं का, उनके आचरण के कारण। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब व्यक्ति ये कह सके कि ये उनका देश है। लेकिन उनके जो किए गए कार्य आज भी अगर हम देखते हैं, कई सारी कुरीतियाँ जो उन्होंने नष्ट किया, समाज में उन्नति लेके आई, फिर भी कुछ कुरीतियाँ आज भी समाज में विद्यमान है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन जो कुरीतियाँ जो छूट गई है उनको नष्ट करें और समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन देते हुए उन राष्ट्र की उन्नति की ओर जो है हम अग्रसर करना चाहिए। इसी प्रकार से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार मैंने सुना और पढ़ा भी था कि वो एक दुकान से कपड़े नहीं खरीद पाए, वो अपने बच्चे के लिए पुस्तक नहीं खरीद पाए और उन्होंने कहा कि अभी मुझे ये आप उधार दे दीजिए, मैं अगली किस्त में आपको इस पैसे को चुका दूँगा। लेकिन अगर आज का सिनेरियो, ऐसे हमारे देश के नेता हुए थे जो जिनके पास प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देने के लिए पैसा नहीं था। आज की स्थिति को अगर आप देखें तो जो नेता है उनमें और इन जो महान विभूतियाँ हैं उनमें बहुत अंतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज भी वो चीज़ें जिंदा है जो इनकी शिक्षाएँ के रूप में देखे गए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्वार्थ को नहीं रखते हुए वो ये सब काम कर रहे हो, लेकिन आज भी वो अच्छाइयाँ इस विश्व में, इस भारतवर्ष में, राष्ट्र में जिंदा है, जिनको पकड़ करके ये एक आशा की किरण है जो हमको रास्ता या पथ प्रदर्शन करती है कि हम इसको पकड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पहला कदम जो है हमको दिखाता है और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम
इन महान विभूतियों का जन्म दिवस मना रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि न केवल स्कूल तक सीमित रह जाए, बल्कि पूरा राष्ट्र, पूरा समाज इनकी शिक्षाओं को एक आधारभूत मान करके और आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है प्रगति पर